नाम तो सुना ही होगा, थलपति विजय। पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जन्म 22 जून 1974, चेन्नई, भारत। दक्षिण भारतीय सिनेमा में थलपति विजय एक ऐसा नाम है जिसने अभिनय, नृत्य और अपने अलग अंदाज से लाखों लोगों के दिल जीते। उनके पिता फिल्म निर्देशक S.A. चंद्रशेखर थे और माता शोभा चंद्रशेखर हैं। थलपति विजय ने शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की और उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये बच्चा आगे चलकर तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बड़ा स्टार बनेगा और साथ ही एक CM बनेगा। ये सब किसी ने सोचा ही नहीं था। समय के साथ विजय ने एक के बाद एक सफल फिल्में दी। गिल्ली ने उन्हें नई ऊंचाई दी। बाद में थुप्पकी, मार्शल मास्टर और लियो जैसी फिल्म ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। उनका डांस, एक्शन और स्किन स्टाइल दर्शकों के बीच खास पहचान बन गया। थलपति विजय केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने सामाजिक मुद्दों और लोगों से जुड़ाव को भी बहुत महत्व दिया। बाद में उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखते हुए तमिल वेत्री खजगम की शुरुआत की, जो कि TVK के नाम से जाना जाता है। संघर्ष, मेहनत और निरंतर आगे बढ़ने की सोच, यही थलपति विजय की कहानी को खास बनाती है। एक बाल कलाकार से सुपरस्टार और फिर राजनीति तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक बन चुका है। तो दोस्तों चलिए आप लोग को लेकर चलता हूँ उसका राजनीतिक में किस तरह से उसका अभिनय है। सो विजय थलपति विजय ने अपनी पार्टी TVK को एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया और पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग पहचान बनाने की कोशिश की। हाल की रिपोर्ट के अनुसार उनकी पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में मजबूत उपस्थिति दर्ज की और सरकार गठन को लेकर बड़ी चर्चा हुई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विजय ने सामाजिक न्याय, युवाओं और जन कल्याण से जुड़े मुद्दे पर जोर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं ने माना कि उन्होंने विजय के राजनीतिक प्रभाव को पहले कम आंका था। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में विभिन्न दलों के साथ संबंध और रणनीतियों को लेकर चर्चाएं भी सामने आई। विजय लंबे समय से अपने प्रशंसकों और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उनके फैन क्लब कई जगहों पर रक्तदान, सहायता अभियान और सामाजिक कार्य करते रहते हैं। समय के साथ उनकी सार्वजनिक पहचान केवल अभिनेता तक सीमित नहीं रही। इसके बाद विजय ने अपनी पार्टी तमिल वेत्री खजगम यानी TV की शुरुआत की। उन्होंने इसे युवाओं, सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। विजय थलपति ने 2026 के इलेक्शन में तमिलनाडु में जबरदस्त अपनी जीत का जो ताकत प्रदर्शन किया वो लाजवाब ही था और साथ ही उन्होंने ऐसा काम किया जो कि लोग पॉलिटिक्स में कोई नहीं कर सकता था और बहुत ही धमाकेदार साथ अपने TVK को एक नई ऊंचाई लेकर CM बन गए हैं और बहुत ही जबरदस्त उनकी जीत हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार बनने के बाद महिला सुरक्षा, नशारोधी कदम और जन कल्याण योजनाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बातें सामने आई है। 108 सीटों के साथ विजय थलपति ने अपने TVK पार्टी के साथ सीट जीता था और बहुत ही जबरदस्त उनकी जीत हुआ था, जो कि किसी भी पार्टी को देखकर इनकी पार्टी को जीत को हक्का बक्का रह गए थे। DMK के पार्टी को कांग्रेस ने लात मारकर TVK का ज्वाइन किया और TVK को समर्थन दिया, जिसके साथ ही बहुत सारे पार्टियों ने भी TVK के साथ ज्वाइन करके विजय थलपति को CM बना दिया, वो भी तमिलनाडु का। तो दोस्तों क्या राहुल गांधी और विजय थलपति उनका क्या आइडिया है आने वाले चुनाव 2029 में, ये देखने वाली बात होगा। तो रही बात राहुल और विजय थलपति की, तो चलिए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। विजय और राहुल, एक तरफ विजय जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई और जब अब राजनीति में कदम रखा है
रिजर्व राहुल गांधी, जो लंबे समय से कांग्रेस के नेता और जाने माने पहचान चेहरा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या इन दोनों की सोच और रणनीति कभी एक साथ दिखाई दे सकती है। विजय युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, जबकि राहुल गांधी देश भर में यात्राओं और राजनीतिक अभियानों के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं। अगर भविष्य में दोनों किसी मंच पर साथ दिखाई दे तो ये राजनीति में एक बड़ा चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में जाती है। अगर इन दोनों व्यक्तित्व की तुलना करें तो दोनों अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन एक समान बात यह है कि दोनों के पास बड़ी संख्या में समर्थक और प्रशंसक हैं। विजय की ताकत उनकी लोकप्रियता और युवाओं के बीच प्रभाव है, जबकि राहुल गांधी की पहचान राष्ट्रीय राजनीति और सार्वजनिक अभियानों से जुड़ी रही है। सोशल मीडिया पर कई बार लोगों ने विजय और राहुल गांधी को लेकर अलग अलग चर्चाएं की है। कुछ लोग भविष्य में किसी संभावित राजनीतिक बातचीत या सहयोग की संभावना पर अभी चर्चा करते हैं, जबकि कुछ इसे केवल एक दिलचस्प कल्पना मानते हैं। आने वाले समय में राजनीति और जन समर्थन किस दिशा में जाएगा ये देखना रोचक होगा। ये फिल्म स्टार का राजनीति में प्रवेश और एक लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक नेता की यात्रा दोनों ही अपने अपने तरीके से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या राहुल और थलपति विजय मोदी को टक्कर दे सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी सोच वाली बात है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे देश में क्राइसिस हो रहा है, तेल का बहुत कमी हो रहा है, पेट्रोल का कमी हो रहा है, डीजल का कमी हो रहा है, साथ ही सिलेंडर गैस का कमी हो रहा है और देश का इकोनॉमिक ऐसा ही खिसकते जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या विजय थलपति और राहुल जी आने वाले वक्त में एक साथ लड़कर पूरे देश को संभाल पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? या नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी बन सकता है? क्या आपको क्या लगता है? मेरी बात तो ये कहना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बीजेपी ने गुंडागर्दी, जिस तरह से लोगों का बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, तो लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्त में एक नई सरकार बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो देखने वाली बात ही होगा। राहुल गांधी बहुत ही बड़ी नेता है और वो जिस तरह से अपने काम में जिस तरह से लोगों का प्रियता बन रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है और वो देखने वाली बात भी होगा। विजय थलपति अभी नया आए हैं, तमिलनाडु पर सीएम बन के उभर के आए हैं, एक नया चेहरा सीएम बन के आए हैं, जो देश के लिए अच्छा काम करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल जी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, ये तो लोगों पर छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी ने ऐसी हालत करके रखा है देश की, जो कि युद्ध हो रहा है, ईरान का युद्ध हो रहा है अमेरिका के साथ, ऐसी बातें हैं कि लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और आने वाले भविष्य में अगर नई सरकार बनता है तो क्या राहुल जी देश के लिए अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी के समय में जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से हाल बेहाल करके रखा है इस देश का, अन्य भक्तों को ही पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। उनका राज्यकाल समाप्त होने वाला है, तो आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा ये तो फैसला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ बीजेपी ने बहुत लंबे समय तक कार्यकाल कर चुके हैं, लेकिन देश को अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्था नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल। इसी तरह मोदी का जिस तरह से डाउनफॉल चल रहा है वो तो वक्त ही बताएगा कि आने वाला समय कितना अच्छा होगा या गलत होगा। मेरे मानने का मतलब ये है कि आने वाले समय में राहुल गांधी पीएम बन सकता है, और जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने जैसा भारत को बनाया था, क्या उस तरह से राहुल गांधी बना सकेंगे इस भारत को अच्छी, ये तो समय बताएगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि लोग जिस तरह से चुनेंगे, जिस नेता को जिस तरह से अच्छा वोट देंगे, क्या वो नेता देश के लिए अच्छा कर पाएगा। लाइक दैट विजय थलपति, वो जिस तरह से लोगों के बीच दिल पे राज किया है, वो अच्छे काम करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी तरह क्या राहुल जी कर पाएंगे अगर पीएम बनेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल भारत का ऐसा अर्थव्यवस्था नीचे गिर गया है जैसा मानो कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये तो देखने वाली बात ही होगा। तो देखते हैं 2029 पर क्या होने वाला है।
नेक्स्ट इलेक्शन पे कौन बनेगा पीएम, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।